एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी में। तो हमने आज हमारी 8th की न्यूज सीरीज शुरू होने लगी है। ठीक है, तो पहला हमारा जो चैप्टर है बच्चे वो है 8th क्लास का रैशनल नंबर। ठीक है, तो 8th क्लास का आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है हमारा और उसका ही हम सबसे पहले चैप्टर की लेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, सभी को पता है कि चैप्टर शुरू होने से पहले इंट्रोडक्शन तो जरूरी है भाई। इंट्रोडक्शन के बिना काम नहीं चलने वाला, क्योंकि कुछ बेसिक हमें चीजें चैप्टर के बारे में पता होनी चाहिए, फिर ही आगे हम सम्स को भी सॉल्व कर पाएंगे इजिली, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा न्यू चैप्टर जो 8th क्लास की सीरीज शुरू हो रही है, रैशनल नंबर्स। सो अब आ जाते हैं हम अपने कुछ बेसिक टर्म्स के ऊपर जो कि हमारे चैप्टर में है नेचुरल नंबर्स। 1 मिनट, यस ये कलर में नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद है होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स। अब पूछो कि नेचुरल नंबर क्या। ठीक है, सो नेचुरल नंबर्स है जो 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन सीरीज अपनी चली हुई है। तो ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स। उसके बाद है, अभी मैं फिर से लिख के देती हूँ, 1, 2, 3, 4 टू सो ऑन, ये हमारी सीरीज चली है। तो ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब मैं बोल देती हूँ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में बहुत इजी, होल नंबर्स में होते नेचुरल नंबर्स ही हैं, बट उसमें क्या होता है जो हमारी सीरीज और जीरो से शुरू हो जाती है। ठीक है, इसी तरह। तो ये हो गया हमारे होल नंबर्स। उसके बाद है हमारे इंटीजर्स। सो मेरे बच्चे इंटीजर्स क्या है, देखो जिसमें पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर दोनों ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों ही क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इंक्लूड होते हैं। देखो इधर -1, -2, -3। ठीक है, इधर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। ठीक है, ये हो गए हमारे इंटीजर्स। अब एग्जाम्पल लो, हम नंबर लाइन देखते हैं एक, है ना। तो नंबर लाइन के बीच में क्या हो गया, एक जीरो होता है, इधर -1, इस तरह से नंबर लाइन होती है, और जबकि इधर इस तरह से होती है ना, इस तरह नहीं होती है। तो ये हमें पता लगा कि ये भी हमारे इंटीजर्स है। सो इंटीजर्स में हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों इंक्लूड होते हैं। उसके बाद आगे हमारे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर जैसे 4/3, 6/8, 9/2, जो हमारे बाई की फॉर्म या अपॉन की फॉर्म में होते हैं, डिवाइड की फॉर्म में होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं रैशनल नंबर्स। जो कि हमारे p/q की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। आई होप आपको इतना समझ आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या देखा स्टूडेंट्स इस चैप्टर में, सबसे पहले हमने बात की अपने नेचुरल नंबर्स की। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से, 1, 2, 3, 4 से जो शुरू होने वाले नंबर, इसकी जो सीरीज है वो चलती रहती है। उसके बाद हमने देखे होल नंबर, होल नंबर में जीरो इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, जीरो इंक्लूड हो गया, ये चीज आ गई। उसके बाद हमने देखे इंटीजर्स, जिसमें बच्चे पॉजिटिव भी इंक्लूड है, नेगेटिव भी इंक्लूड है। उसके बाद हमने देखे रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर में 4/3, 6/8, 9/2 वाली जो टर्म्स होती हैं उन्हें हम बोल देते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, आई होप इतना तो तुम्हें आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब हमने देखना है रैशनल नंबर्स क्या है, जो हमारे p/q फॉर्म में नंबर्स होते हैं वो होंगे रैशनल नंबर्स। ठीक है, वो क्या होंगे, रैशनल नंबर्स, वो होंगे हमारे रैशनल नंबर्स। ठीक है, सो जैसे जो ये वाली टर्म है वो कहते हैं नॉट इक्वल टू क्या होने चाहिए, जीरो। तो उसमें
जो अपॉन वाली टर्म है उसमें 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। तो देख लेते हैं, कहते हैं P एंड Q इंटीजर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कहने का मतलब एग्जाम्पल देख सकते हो आप, जैसे -2/3, 4/3, उसके साथ 1/2, 3/2। मेरा कहने का मतलब कि उसमें पॉजिटिव भी इंक्लूड है और नेगेटिव भी इंक्लूड है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके रैशनल नंबर्स। मेरे बच्चे इतना आपको क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, अब उसके आगे देखते हैं। ठीक है, सो अब आ जाती है इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? वो रैशनल नंबर्स क्लोज जो ऑपरेशंस कौन कौन से लगाती है? एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के भी। ठीक है, और डिवीजन के भी क्या करते हैं? वो ऑपरेशंस लगाती हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे देखो, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, हमें देखना है मैं ऐड की एग्जाम्पल, वैसे मैं सब्ट्रैक्शन के लूंगी, वैसे ही मैं मल्टीप्लिकेशन की भी लूंगी। ठीक है, सभी हम देखेंगे और फिर हम डिवीजन की भी देखेंगे साइड पे। डिवीजन की मैं यहाँ पे दे दूंगी आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले देखो ऐड की। अगर मैं देखो, मानो मैंने 2/3 प्लस 1/3 ऐड किया, तो ये आ गया आपका 3/3। तो आपको क्या मिला? एक रैशनल नंबर ही मिला। अब फिर से 2/3 इंटू 1/3, तो 2/9 आया। तो ये इससे भी आपको क्या मिला? रैशनल नंबर ही मिला। अब सब्सट्रैक्शन में देख ले, 2/3 माइनस 1/3, तो इससे भी आप देखो आपको एक क्या मिला? रैशनल नंबर ही मिला। अब आ गया डिवीजन की बात, तो 2/3 डिवाइड 1/3। ठीक है, 2/3 डिवाइड 1/3। देखो बच्चे, अब हमें थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन है। अरे मैम, बच्चों को कंफ्यूजन है मैम कि इसको सोल्व कैसे करें। तो बहुत इजी कर सकते हैं। कई बच्चे तो क्या करेंगे, 2/3 लगाया, हमें पता है इसको डिवाइड करना, तो इस तरह डिवाइड कर देंगे, पर दिस इज नॉट फेयर। ओके, ये गलत है, ये ऐसे नहीं करेंगे हम। तो इससे हम बहुत इजीली कर सकते हैं। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट सुन, मैं देख लेती हूँ जरा। ओके, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे ना आपको फिर से लिख के देती हूँ, ये मिट गया ना। तो देखो, यहाँ पे मैं ऐड के दे रही हूँ, हम इस तरह से लाइन बनाए, क्योंकि जगह मेरे पास थोड़ी सी बच्चे कम है, थोड़ा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर नहीं हो रहा यार ये, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देती हूँ आपकी। देखो क्लोजर है ना, ऐड की एग्जांपल देखे पहले हम। तो ऐड में हमने क्या किया, वो बोला कि जो ये रैशनल नंबर्स है वो क्लोज अंदर कुछ ऑपरेशंस लगाता है, जैसे एडिशन का हो गया, सब्ट्रैक्शन का होगा, मल्टीप्लिकेशन का होगा, वैसे डिवीजन का होगा। कि इसमें जो अगर हम इसको प्लस करें, माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो हमें क्या मिले? रैशनल नंबर मिले। तो तभी तो ये सेटिस्फाई कर पाएगा उसको, क्लोजर प्रॉपर्टी तभी तो सेटिस्फाई करेगी रैशनल नंबर को। तो हमें वही चेक करना। ठीक है बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना। देखो करना क्या है, सबसे पहले हमने ऐड में कोई एक नंबर ऐड कर लिया। जैसे हमने किया था 2/3 प्लस 1/3, तो आप देख सकते हो मुझे मिला 3/3। तो ये भी तो एक रैशनल नंबर आया आपके पास। उसी के बाद मैंने सब्ट्रैक्शन करना बच्चे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे हम, देखो 2/3 लिया, माइनस करना है, ऑपरेशन लगा, अब माइनस का, इधर लगा प्लस का, और इस तरह मैंने जब माइनस किया तो क्या आ गया बच्चे? 2/3 आ गया, सॉरी 1/3। तो ये भी आपके पास रैशनल नंबर आया। अब हम देखेंगे मल्टीप्लाई का।
ठीक है, तो मल्टीप्लाई का देख लेते हैं। तो उसमें देखो 2/3 इंटू 1/3, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई तो कितना आया 2/9, तो ये भी आपको एक p/q फॉर्म मिली, रैशनल नंबर मिला। अब हम करेंगे डिवीजन, ठीक है, डिवीजन करेंगे। तो बच्चे देखो, अब नंबर है 2/3 डिवाइड 1/3। अब इसमें कईयों को क्या होगी, कंफ्यूजन होगी बच्चे, होती है, ठीक है, इस बेसिक टर्म की होती है सभी को कंफ्यूजन। तो देखो फिर थोड़ी परेशान होंगे कि मैम इसको करना कैसे है ना। तो करेंगे क्या, देखो अगर आपके पास सिंपल नंबर होता है 4/6, या आप जो कुछ भी ले लो 3/6 या 4 ठीक है, तो मैंने लिया 4/6। तो हम इसको किस तरह लिखते हैं, सभी को तो पता कि हम 4/6 के टर्म में लिखते हैं, है ना। तो ये हम डिवाइड कर सकते हैं, इसका आंसर आपके पास 2/3 आ गया, तो ये आ गया 2/3। चलो इतना तो हमें सिर्फ सिंपल टर्म है। अब यही टर्म आपके पास होगी, मान लो 4/3 डिवाइड 8/3। तो इसको आप कई बच्चे क्या करने वाले हैं, 4/3 डिवाइड 8/3, पर ये रॉन्ग मेथड है, इससे थोड़ी कंफ्यूजन और बढ़ेगी, है ना। तो हम करेंगे क्या, जैसे मेरे पास है 2/3, बस हमने इसको इस टर्म को बच्चे, इस टर्म को हमने क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब 3/1 कर देना, ठीक है। तो इजिली हो गया, तो कितना आ गया 6/3 आ गया, तो ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर आया, ठीक है। यही थी हमारा पहली प्रॉपर्टी। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ, ठीक है। चलो जी लग गया ना पता, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ हम। अब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हम ये सभी ऑपरेशंस को लगा के देखेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली इसका क्या होता है, जैसे आपके पास एग्जांपल देती हूँ मैं, a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए होती है इसकी ये प्रॉपर्टी, ठीक है, ये होती है। अगर आप a प्लस बी करो या इधर b प्लस ए करो तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। ये बात इसमें हमने देखी। तो अब हम एग्जाम्पल को लेके देखेंगे। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लेनी है, ऐड की लूंगी मैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कोई दो नंबर लेने हैं। अगर मैं 2/4 प्लस 1/4 करूं तो कितना आएगा मेरे पास, 3/4, ठीक है। अगर वही मैं दूसरी साइड इसको उल्टा दूं, अगर मैं ये टर्म b जो टर्म है उसको आगे लिखूं, इसको मैं पीछे लिखूं, तो क्या मिलेगा आपको, इधर भी आपको 3/4 ही मिलेगा, ठीक है। अब हमें पता लगा कि ऐड में तो ये सेटिस्फाई है, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐड में सेटिस्फाई है, ठीक है। अब मैं चेक करूंगी माइनस में, अब मैं सब्सट्रैक्शन में चेक करूंगी, ठीक है। अब मैं किस में कर रही हूँ चेक, सब्सट्रैक्शन में। देखो अगर वही चीज मैंने 2/4 माइनस 1/4 किया तो मेरे बच्चे आपके पास क्या आया, 1/4, है ना, आया ना आपके पास। तो वही अब मैं नंबर को उल्टा देती हूँ, 1/4 माइनस 2/4 आएगा मेरे पास, यही टर्म पर लग जाएगा आगे -1/4। इट मीन सब्सट्रैक्शन में ये लाए या सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। हमें यहां से क्या पता लगा कि ऐड में सेटिस्फाई करता है बट सब्सट्रैक्शन में सेटिस्फाई नहीं करता। अब हम किस में चेक करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में, ठीक है। चलो अब मैं मल्टीप्लिकेशन में चेक करती हूँ, बट करूं कहाँ, चलो आगे करते हैं, ठीक है, आगे कर, हाँ इधर ही कर लेते हैं, इधर ही कर, यहाँ पे करती हूँ मैं अब ठीक है। कॉम्पिटेटिव चल रही है हमारी, ठीक है, कॉम्पिटेटिव चल रही है डंटी, ठीक है। देखो अब मैं कर रही हूँ मल्टीप्लाई में। सो मल्टीप्लाई में मैंने
2/3 इंटू, कुछ भी ले सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ओके। 2/4 इंटू 1/4 और 1/4 इंटू 2/4 करूँ तो आंसर क्या आने वाला है? 2/16, 2/16। इट मीन्स मल्टीप्लाई में भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी लाए करती है, ठीक है, लाए करती है, तो ये भी सेटिस्फाई करती है, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई करती है। बट अब चलते हैं डिवीजन की तरफ। अगर मैं यहाँ पे 3/6 लेती हूँ, ठीक है, तो 3/6 कितना आया? 1/2। अगर अब मैं 6/3 लेती हूँ तो 6/3, तो ये आया 2। तो इट मीन्स नॉट सेटिस्फाइड, डिवीजन में भी ये सेटिस्फाई नहीं करती। अगर बच्चे क्वेश्चन में हमें अगर क्वेश्चन करने हैं, जब हम उसमें अगर पूछ लिया जाए कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस किस में लाई करती है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में क्या करती है? सेटिस्फाई करती है, जबकि हमारे डिवीजन और हमारे सब्सट्रैक्शन में डिवाइड नहीं करती। तो याद रखना, ठीक है, किस किस में करती है, मैं पूरा रब करके यहाँ पे लिख रही हूँ। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, देखो, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में करती है लाई, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन में नहीं करती, ठीक है। ये लग गया आपको पता? आई होप आपको सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। एडिशन भी हो गया क्लियर और मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आगे है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम एसोसिएटिव में भी चेक करेंगे। अब ये होती कैसे कि A + B + C, रियली, उसके बाद A + B + C, एक बारी क्या किया, A + B को ब्रैकेट में रखा और C को बाहर, A को बाहर और B + C को अंदर। अब हम इसमें चेक करेंगे, ठीक है, ये है हमारी प्रॉपर्टी, ओके। सो देखो, अगर मैं अब इसमें चेक करूंगी 2/3 + 1/3, ठीक है बच्चे। इधर मैंने इसको डाला अंदर, इधर मैंने लिया 4/3, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये डिनोमिनेटर वो होने वाले हैं सेम, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। इतना मैंने किया। अब मैं दूसरी साइड को सॉल्व करती हूँ, ठीक है। अब मैंने 2/3 को क्या रखा, मतलब जो A टर्म है उसको रखा मैंने बाहर, प्लस अंदर मैं क्या रखूंगी अब 1/3 + 4/3, ठीक है। अब देखो 2/3 + 1/3, 3/3 + 4/3, ठीक है। इसका आंसर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसका आंसर कितना आया 7/3, ठीक है। अब बच्चे इधर देखो 2/3 प्लस इधर कितना आ गया 5/3, तो इसका आंसर भी कितना आ गया मैंने देखा तो 7/3, तो दोनों की साइड्स आ गई है सेम। तो इट मीन्स एडिशन में एसोसिएटिव कर गई सेटिस्फाई, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर गई, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब हम इसमें भी आप याद रखिएगा, इसमें भी आपको ना ही डिवीजन में होगी और ना ही ये सब्सट्रैक्शन में होगी, और ये मल्टीप्लिकेशन में भी हो जाएगी, ठीक है।
सो अभी हम मल्टीप्लिकेशन में चेक कर लेते हैं, वो 1 मिनट बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम मल्टीप्लिकेशन में करेंगे वो भी इस तरह, a इंटू बी टू बी इंटू, सॉरी, ओहो, ठीक है। देखो a इंटू बी, इसको ब्रैकेट में इंटू सी, ठीक है। अब a इंटू बी इंटू सी, तो ये भी सेम तरीका हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन 2/3 टू 1/3 ब्रैकेट इंटू 4/3, ठीक है। इधर भी वैसे ही करेंगे, 2/3 को बाहर, 1/3 इंटू 4/3, ठीक है। अब देखो इधर आया 2/3 इंटू 4/3, और इधर आया 2/3 इंटू सेम 4/3, तो ये इतना आंसर कितना आ गया, 8/3। इसका आंसर कितना आ गया, 8/3। तो इट मीन्स इसमें भी सेटिस्फाई करती है। इस तरह ये होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चे इसको आपने जरूर याद रखना है, ठीक है, इसको जरूर याद रखना है, ठीक है। अभी तक हमने जो जो पढ़ा उसको देख लेते हैं। अब एक शीट है हमारे पास, मैं इस पे आपको बताती हूँ। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को चेक किया। तो इसमें हमने देखा सभी रैशनल नंबर्स आ रही है। उसके बाद हमने किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किया। उसके बाद जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा कि a प्लस बी करो या b प्लस a करो तो बात सेम ही है, पर कौन कौन सी कंडीशन में, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये कंडीशन पता लग गई। अब फिर हमने की बच्चे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसमें हमने कौन क्या देखा कि अगर मैं a इंटू बी करूं या a को बाहर रख के b इंटू सी करूं तो तब भी मल्टीप्लिकेशन में सेम आने वाला है। अगर मैं इधर a प्लस बी करके c करूं या a या b प्लस c को ब्रैकेट में, तब भी आंसर सेम आने वाला है। तो रैशनल नंबर में ये चीजें लाई कर रही हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मेनली ये होती है आपकी a b प्लस सी। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह a इंटू बी, ये नंबर इसके साथ पहले मल्टीप्लाई हुआ अंदर, फिर a किसके साथ हुआ, c के साथ, प्लस बी ए, क्या हो रहा है ये, एक मिनट, ठीक है, a इंटू सी। मेरा कहने का मतलब जो ये टर्म है ना, ये वाली, वो इस तरह a इंटू बी प्लस सी, ठीक है। तो जब मैंने कलर चेंज कर देती हूँ, इधर बताती हूँ, a को इसके साथ अप्लाई किया तो a इंटू बी आया, तो जब मैंने a को इसके साथ किया तो प्लस ac आया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। चलो अब इसमें एक टर्म लेके देखते हैं। अगर
हमने इसमें टर्म लेनी है एक, ठीक है। तो इसको सिंपली सॉल्व करना है। सिंपल हमने एग्जाम्पल ली, इस पे 2/3 इंटू 4/3, ठीक है, प्लस स्टूडेंट्स 4/3 और ये टर्म चेंज कर देंगे 5/3, और सॉरी ए की जो टर्म है वो सेम होगी ना, ठीक है। ये वाली हम सेम रखेंगे 2/3, ठीक है, क्योंकि a इंटू बी सी ए इंटू सी, तो हमने यहाँ पे देख लो a की मैंने क्या ली 2/3 लटकी, b को मैंने 4/3 लिया और c को मैंने यहाँ पे 5/3 लिया, ठीक है, ठीक है बच्चे। हाँ, तो अब इसको सिंपल सॉल्व करके देखो क्या आएगा 8/3 प्लस 10/3, तो इसका आंसर आ गया 18/3। इसमें बस इस तरह से आप सॉल्व करो और क्या आ गया आपके पास रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपल वे से इसके साथ सॉल्व करूं तो, ठीक है, इसको मैं इधर से सॉल्व करूं तो किस तरह होगा इसके साथ, a क्या लिया था हमने 2/3, ठीक है, मल्टीप्लाई में इसको ले लो 4/3 प्लस 5/3, ठीक है, 2/3 को ऐसे रहने देते हैं हम और मल्टीप्लाई 9/3, तो आंसर तब भी क्या आया आपका 18/3, है ना। 2 9 जा 18 और 3 3 का 9, सॉरी 3 3 का 9, इधर भी 9 आना था बच्चे, मेरे से गलती होगी। दोनों के आंसर आपके क्या आ गए बच्चे सेम आ गए, है ना। तो ये भी आपकी सेटिस्फाई करती है दिस। मेनली हमने देखा इसकी प्रॉपर्टी इस तरह से थी a b प्लस c a इंटू बी a इंटू बी और a इंटू सी प्लस a इंटू सी। अगर आप इसमें या इसमें पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, मतलब पहली साइड दूसरी साइड के इक्वल, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम इसके साथ। हाँ जी, आगे है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी तो रैशनल नंबर में जीरो जो है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी है रैशनल नंबर की। अगर आप इसमें कहते a प्लस 0 करो या 0 प्लस a करो तो आपको मिलेगा a ही। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं 5 प्लस 0 करूं तो 0 प्लस 5 करो तो मिलेगा क्या आपको 5 ही। अगर वही दूसरी साइड बात की जाए एडिटिव इनवर्स की तो उसमें इनवर्स की बात की तो उल्टा a इक्वल टू माइनस ए, 6 इक्वल टू -6, 9 इक्वल टू -9, और वही इसका एडिशन करना हो तो 6 प्लस माइनस तो कितना आएगा 0, 6 माइनस 6 कितना होता है 0 होता है, तो यही आपको दिखने वाला है, ठीक। मतलब अगर इसको ही ऐड करें इसके इनवर्स का तो ये 0 आएगा आपके पास, ठीक है, 0 आएगा, ठीक है, पता लग गया आपका। इसका उल्टा अगर मैं 5 का, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा जी, तो आप बता सकते हो -5। 1/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 1/-1/5 हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगर इसका एडिटिव इनवर्स का एडिशन बताना है तो 5 प्लस -5 इट मीन्स 5 -5 इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अब है आगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि 1 इसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, तो 1 इसका मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। देखो अगर मैं a इंटू 1 करूं तब भी a आएगा, अगर 1 इंटू a करूं तो तब भी a ही आने वाला है, ठीक है। यही कहने का मतलब बच्चे, अगर मैं 7 इंटू 1 करूं
तो 7, 1 इंटू 7 करूँ तो तब भी 7। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का जो आपका आइडेंटिटी है या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या है, 1 है। ठीक है, ना क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। अगर आपको कोई ऐसा नंबर दिया है, 7 ही ले लो, चलो मैं 7 ही लिया मैंने, तो अगर उन्होंने बोला उसका क्या निकालो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, तो हमने उसका 1/7 कर देना। तो क्या कर देना बच्चे, 1/7 कर देना। ठीक है, इस तरह से। अगर अब यहाँ पे देखो आप, उन्होंने बोला कि a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, तो a को हमने क्या कर दिया, 1/a कर दिया। ठीक है, यही थे आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब इतना याद रखिएगा, कि अगर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का ये क्या, 1, और अगर a इंटू 1 करो या 1 इंटू a करो तो आपको a ही मिलेगा। और इनवर्स में पूछा जाए तो 1/a, मतलब p/q फॉर्म में ला देना। ठीक है, चलो जी, इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है पूरा। ठीक है, चैप्टर की इंट्रोडक्शन होगी, मुझे लगता है आपको समझ भी आई होगी। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर बच्चे कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भेज दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।